बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेली डिवोशन में, दिन भर की रोटी कार्यक्रम में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन, वायदे का वचन आज मेरे और आपके लिए है। वो हमको मिलता है अय्यूब की पुस्तक, उसके 5 अध्याय और उसके 18 पद के अंदर। अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 18 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान के ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। बहुत बार बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी बातों में इस अय्यूब के उदाहरण को लेते हैं कि अय्यूब जो है एक खरा मनुष्य था, अय्यूब जो है वो एक धर्मी मनुष्य था, अय्यूब ने कोई गलती नहीं की, अय्यूब परमेश्वर की ओर से अय्यूब की ताड़ना हुई। क्यों परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया उसके जीवन में? वो सब दुख, बीमारी, कलेश और परेशानियां लाने के लिए आज बहुत सारी चीजों के ऊपर से मैं पर्दे को हटाने जा रहा हूं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मैं इस बात को समझाने जा रहा हूं मेरे प्रियो, कि आखिर इन सब बातों का क्या अर्थ है। क्या वास्तव में जैसा यहां लिखा है कि परमेश्वर ने ताड़ना की, तो यहां पर जो लिखा है ताड़ना शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर एक पिता जैसे एक पुत्र की ताड़ना करता है। वो ताड़ना का मतलब होता है उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, उसको अनुशासन में लाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है, आत्मिक अनुशासन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कभी भी उसके जीवन में कोई भी और अनुशासन नहीं आ पाएगा। आत्मिक अनुशासन आत्मिक जीवन में सबसे पहले, सबसे ज्यादा हर एक आत्मिक व्यक्ति के लिए जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो ताड़ना जो करता है वो डिसिप्लिन में लाने के लिए करता है। जब आप समझेंगे उस मीनिंग को, जब आप समझेंगे उस अर्थ को, आप इस बात को जान पाएंगे। परमेश्वर की ताड़ना का मतलब है परमेश्वर जो हमको सिखाता है, परमेश्वर हमको डिसिप्लिन में लाने के लिए, हमको सीधा करने के लिए, हमको जो है अनुशासित करने के लिए परमेश्वर जो है ये जो बातें हैं यहां पर हम देखते हैं जो लिखी हुई हैं, परमेश्वर अनुशासित करता है। हालेलुया। अनुशासन में लेकर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी लेकर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आपको बीमार देखना चाहता है, वो आपको परेशान देखना चाहता है, वो चाहता है कि आपके परिवार के लोग मर जाएं, वो चाहता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। वो एक्सीडेंट के द्वारा हमको ताड़ना देना नहीं चाहता है, वो बीमारी के द्वारा हमको ताड़ना देना नहीं चाहता है। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे को अनुशासित करना चाहेगा और वो चाहेगा कि वो बीमार हो जाए? जब बीमार होगा तो अपने आप सीख जाएगा और अनुशासन में आ जाएगा। क्या एक शारीरिक पिता ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर सकता। तो वो जब प्रेम से भरा हुआ हमारा आत्मिक पिता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है कि हमें अनुशासित करने के लिए वो हमें बीमार कर रहा है, वही हमें बीमार कर रहा है और वही हमें चंगा कर रहा है। जैसे यहां पर लिखा है कि वही घायल करता है और वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। इसको समझ लीजिए आज, हालेलुया, कि उसका घायल करना क्या है,
उसका मारना क्या है, परमेश्वर की मार क्या होती है, परमेश्वर की ताड़ना क्या होती है। परमेश्वर की मार उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो व्यक्ति अपने आप को सुधारता नहीं है, अपने आप को बदलता नहीं है, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है, जो परमेश्वर के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अपने आप को नहीं बदल रहा है, वो स्वयं से परमेश्वर के उस अनुग्रह से बाहर जा रहा है, उस अनुग्रह रूपी ढाल से बाहर जा रहा है, जिस कारण से शत्रु जो है उसके जीवन में काम कर पा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर जो ताड़ना जो शब्द है वो अनुशासित करने के लिए हमारे जीवन में जो है वो अनुशासन को लाने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से होती है, वो अनुशासित करने के लिए होती है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से कभी भी कोई भी ऐसी बात हमारे लिए नहीं होगी जो हमारी हानि के लिए होगी। बीमारी हमें पाप में गिराने के लिए, हमें दुख पहुंचाने के लिए ऐसी कोई भी बात परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। हमें इस बात को समझना है। और सब लोग कहते हैं ना कि अय्यूब जो था वो बड़ा धर्मी था, अय्यूब बहुत खरा था, क्यों उसकी ताड़ना हुई? इसलिए मैं भी बहुत खरा हूं ना, मैं भी बहुत धर्मी हूं, इसलिए शायद मेरी भी ताड़ना हो रही है। हाँ, अपने आप को अय्यूब बना देते हैं जब ताड़ना होती है। तो कहते हैं कि अय्यूब की भी तो ताड़ना हुई थी, अय्यूब के जीवन में भी तो यह परीक्षा आई थी, इसीलिए मेरे जीवन में भी परीक्षा आ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है। समझिए, अय्यूब की कुछ गलतियां मैं आपको आज बता रहा हूं। अय्यूब की कुछ गलतियां मैं आपको बता रहा हूं जिसके कारण शैतान को उसके जीवन में काम करने का मौका मिल गया। वचन बताता है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। अय्यूब ने भी कुछ गलतियां कर कर शैतान को मौका दे दिया, जिस कारण से शैतान उसके जीवन में वो परेशानियां लेकर आया, शैतान उसके जीवन में वो कठिनाइयां लेकर आया, शैतान उसके जीवन में वो बीमारियां लेकर आया। हालेलुया। वो सब शैतान लेकर आ पाया उसके जीवन में। क्यों लेकर आ पाया? क्योंकि अय्यूब ने शैतान को मौका दिया। यही वचन सिखाता है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। वो तैयार है फाड़ खाने के लिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। और अय्यूब की गलतियां आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 मुख्य गलतियां जो अय्यूब ने की। हालेलुया। वो 3 मुख्य गलतियां जिसके कारण शैतान को उसके जीवन में काम करने का मौका जो था वो मिल गया। हालेलुया। वचन ये सिखाता है हमको कि शैतान को हम अवसर ना दें। अय्यूब की क्या गलतियां थी? 3 नोट कर लीजिए। हालेलुया। पहली बात, जब हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक के अंदर, इवन इन द मिड्स ऑफ गॉड साइलेंस हिज प्रेजेंस इज विद अस। परमेश्वर जब साइलेंट है, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, उस समय जो है अय्यूब ने एक गलती की। अय्यूब के बारे में यहां पर लिखा है वाय शब्द। क्यों परमेश्वर ऐसा हो रहा है? क्यों 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 करके वो कुड़कुड़ाने वाली गलती अय्यूब की पहली गलती थी। वो कुड़कुड़ाता है। हालेलुया। वो कुड़कुड़ाता है, वो परमेश्वर से जो है वाय 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 वाय, क्यों 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 कहकर जो है, आप जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो 25 बार से ज्यादा बार, 25 बार जो है वो बार बार कहता है क्यों क्यों क्यों। उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। वो बार बार पूछ रहा है, परमेश्वर क्यों ऐसा आप कर रहे हो? परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वो परमेश्वर को जो है बार बार परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, वो बार बार कुड़कुड़ा रहा है, वो बार बार परमेश्वर से कह रहा है क्यों 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 क्यों, और बार बार परमेश्वर के ऊपर दोष वो लगा रहा है। ये उसकी पहली गलती।
दोष लगाना किसका काम है? दोष लगाना शैतान का काम है, और वो शैतान का काम कर रहा है। वो बार बार परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर को, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर को, वो बार बार कुड़कुड़ा रहा है, और बार बार जो है वो परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों क्यों क्यों। हालेलुया। वो बार बार परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा है। हम कभी परमेश्वर से नहीं पूछ सकते क्यों। वी आर नो वन टू क्वेश्चन गॉड। हम कौन होते हैं कि परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर क्यों आप ऐसा कर रहे हो? हाँ, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, या कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम परमेश्वर से क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते हैं। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के अधीन रहना है और प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। अगर हमारा भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर है तो हम कभी भी परमेश्वर से सवाल नहीं करेंगे व्हाई। हम कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। हम कभी परमेश्वर से सवाल नहीं करेंगे कि क्यों। हम कभी परमेश्वर से सवाल नहीं करेंगे जब हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी परमेश्वर से नहीं कहा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले, फिर भी बल्कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये है परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया है। अय्यूब वॉज नॉट ए परफेक्ट मैन। अय्यूब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। केवल प्रभु यीशु मसीह पूरे इतिहास में आज तक एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो पूरी तरह से पाप रहित था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जो पूरी तरह से पवित्र था, जिसका जीवन पवित्र था, जिसका जन्म पवित्र था, जिसका लहू पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसका उदाहरण अगर आप देते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आज लोग जो हैं अय्यूब का उदाहरण देते हैं कि हमारी ताड़ना हो रही है, हाँ हमारे जीवन में परीक्षा है। अय्यूब के जीवन में भी तो अच्छा होने के बावजूद परीक्षा आई थी, तो हमारे जीवन में भी परीक्षा आ रही है। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अच्छे हैं और परीक्षा का सामना कर रहे हैं। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो खरे हैं, इसलिए परीक्षा का सामना जो है वो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। अय्यूब ने गलती की थी। अय्यूब ने गलती की थी। उसने परमेश्वर से बार बार क्वेश्चन किया था। परमेश्वर के ऊपर बार बार उसने उंगली उठाई थी। बार बार उसने परमेश्वर से क्वेश्चन किया था। और दूसरी बात, वो इस बात को भूल गया था। 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, 3 अय्यूब की गलतियां। दूसरी बात, वो इस बात को भूल गया था दैट गॉड इज इन कंट्रोल ऑलवेज। तभी तो वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो भरोसा रख, क्यों बार बार ऐसा कह रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालेलुया। वो दूसरी गलती उसकी ये थी कि वो भूल गया कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। वो भूल गया कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। वो भूल गया इस बात को कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। नथिंग कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गॉड। कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर न कभी था, न कभी है, और न कभी होगा, और न कभी हो सकता है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लोगों के जीवन में जो हो रहा है वो उनकी खुद की कमाई है। जैसा वो बोते हैं वैसा वो काटते हैं। जब वो मौका देते हैं तो चोर चोरी करता है। लेकिन परमेश्वर कभी कुछ गलत नहीं करता। वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। हम कोई नहीं होते कि परमेश्वर से क्वेश्चन करें। हम कोई नहीं होते कि हम परमेश्वर से कहें वाई, क्यों। हालेलुया। परमेश्वर से सवाल करने का हमारा कोई भी राइट नहीं है मेरे प्रियो। अय्यूब भूल गया था कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। और तीसरी गलती जो अय्यूब ने की, परमेश्वर ने उसको ये रियलाइज करवाया। गॉड मेड हिम रियलाइज दैट गॉड इज अ क्रिएटर एंड ही इज जस्ट अ क्रिएशन।
वो ये भूल गया था कि परमेश्वर सृष्टि करता है और वो एक सृष्टि है। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। क्या करता हूं? पश्चाताप मैं करता हूं। देखिए, अब अय्यूब जो है वो पश्चाताप कर रहा है। अब पश्चाताप कौन व्यक्ति करता है? पश्चाताप वो व्यक्ति करता है जो गलती करता है, जो गलती करता है, अपनी गलती को मानता है, पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो है अय्यूब जो है वो पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। यहां पर देखिए लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अय्यूब कह रहा है कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। यहां पर अय्यूब जो है वो पश्चाताप कर रहा है, और जब वो अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है, कौन सी गलतियां? वो गलतियां कि उसने परमेश्वर से क्वेश्चन किया, परमेश्वर पर उंगली उठाई, उसने परमेश्वर के सामने वो कुड़कुड़ाया, वो भूल गया इस बात को कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। वो ये रियलाइज नहीं कर पाया कि परमेश्वर क्रिएटर है और वो सिर्फ एक क्रिएशन है। हालेलुया। वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझ रहा था, वो अपने आप को पृथ्वी के ऊपर मान रहा था कि बस वो ही धर्मी है और कोई जो है धर्मी नहीं है। वो गलती में था, वो घमंड में था, और अब जो है वो अपने इस कुड़कुड़ाने के ऊपर, अपने इस घमंड के ऊपर, अपने इस व्यवहार के ऊपर अब वो क्या कर रहा है? अब वो पश्चाताप कर रहा है। अब वो पश्चाताप कर रहा है, और जब वो पश्चाताप करता है तो देखिए क्या होता है। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने जो है तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, इसलिए क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब में मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। अब परमेश्वर उसके पश्चाताप को देख रहा है, परमेश्वर उसके मन फिराने को देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि अब अय्यूब अपनी गलतियों पर पछता रहा है, जो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, जो वो कुड़कुड़ा रहा था, जो वो नहीं समझ रहा था कि सब चीजें मेरे नियंत्रण में हैं, और वो नहीं समझ रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं और वो केवल एक सृष्टि है। अब वो उसने अपने आप को दीन कर लिया है, अब उसने अपने आप को नम्र कर लिया है, और अब अय्यूब जो है वो पश्चाताप जो है वो कर रहा है। तब हम देखते हैं 12 पद के अंदर कि परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक उसको आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गई। हालेलुया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हो गई। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें उसके जीवन में हुई। अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। दीर्घायु से परमेश्वर ने उसको तृप्त किया, हर प्रकार की आशीषें दी, दुगनी आशीषें परमेश्वर ने उसे दी, जब उसने क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो समझ जाइए कि ताड़ना जो होती है अनुशासन में लाने के लिए होती है हमारे लिए। यदि हम पश्चाताप कर रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देने के लिए और दीर्घायु से तृप्त करने के लिए तैयार है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो हमेशा भलाई ही करता है। हालेलुया।
हम मौका ना दें शत्रु को कोई भी अपने जीवन में काम करने का। दीन करें, नम्र करें अपने आप को, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें, परमेश्वर की अधीनता में चलें और आशीषित जीवन हम लोग बिताएं। तो मैं यही प्रश्न आपसे आज पूछना चाहता हूं जो हमने सीखा है इस मॉर्निंग डिवोशन में आज, कि अय्यूब ने गलतियां की, उसकी 3 गलतियां, हालेलुया, जो हमें नहीं करनी है। तो आप कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप बताएं कि अय्यूब की वो 3 गलतियां कौन कौन सी थी जो हमने आज सीखी हैं, ताकि आप इस बात को पहचान सके, जान सके, समझ सके कि यदि कोई भी इस प्रकार से प्रचार कर रहा है कि अय्यूब भी तो खरा व्यक्ति था, उसकी भी तो परीक्षा परमेश्वर ने ली, मैं भी खरा हूं, मेरी भी परीक्षा परमेश्वर ले रहा है, तो ये झूठ है, ये गलत है। हमें समझना है परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है, हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर कभी किसी को बीमार नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर कभी किसी को परेशान नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को अनुशासित करना चाहता है, हालेलुया। वो बीमारी, वो परेशानी, वो शैतान की ओर से आती है जब हम उसको मौका देते हैं तब। और गलतियां जो होती हैं, जैसे अय्यूब की गलतियां थी, जैसे हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, जैसे अय्यूब ने पश्चाताप किया, जब हम भी पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमको दुगनी आशीष देने के लिए तैयार होते हैं, बशर्ते कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आएं और अपनी गलतियों को मान लें। हर एक लीगल राइट जो हमने अंधकार की शक्तियों को दिया है उसको कट करें यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के वचन पर चलें, शैतान को कोई मौका ना दें, आशीषित जीवन बिताएं। परमेश्वर का मकसद हमें अनुशासित करना होता है हर परिस्थिति में। एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, और परफेक्ट एग्जाम्पल यदि कोई है मेरे और आपके लिए तो पूरी बाइबल में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण है। वही हमारा आदर्श होना चाहिए, उसी के जैसा मुझे और आपको बनते जाना है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।